नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं मौसम पूर्वानुमान का ये बुलेटिन जो है 3 दिनों के लिए और इसे आप देख रहे हैं मौसम तक यूट्यूब चैनल और मौसम तक फेसबुक पेज पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। आज 2 फरवरी है। 2, 3 और 4 फरवरी को समग्र भारत में मौसम कितना बदलेगा इस वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे। और दोस्तों आज विलंब हुआ है वीडियो शूट करने में, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन बहुत जगहों पर एक्टिविटीज़ हैं जिसके लिए आपको जानकारी पहले से आपके पास जानकारी होना ज़रूरी है। तो जानेंगे इस वीडियो में अगले 3 दिनों में क्या कुछ परिवर्तन हो सकता है। उससे पहले मैं एक तस्वीर दिखाना चाहूँगा जो सैटेलाइट से ली गई है, एनिमेशन है। और यहाँ पर आप देखें ये क्लाउड पैच है, ये मध्य प्रदेश के और दक्षिणी उत्तर प्रदेश और बिहार के ऊपर का हिस्सा है जहाँ पर बादल आगे मूव कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक पैच आप देख रहे हैं सफ़ेद रंग का, जो मूव नहीं कर रहा है, जो अपनी जगह पर स्थिर है। और ये स्थिर पैच आमतौर पर कोहरे का होता है और कोहरे की जो लेयर है वो सरफेस पर कम ऊपर ज़्यादा है, जिसकी वजह से यहाँ पर धूप नहीं दिखाई दे रही। सुबह से अंधेरा छाया हुआ है, ऐसा लग रहा है कि बहुत घने बादल हैं। और ऐसा कोहरा जो नीचे हमें आपको न दिखाई दे करके कुछ ऊंचाई पर 50 या 100 फीट की ऊंचाई पर पहुंच जाता है और उसके बाद एक मोटी लेयर रहती है उसकी। और वो लेयर डिस्पर्स नहीं होती, यानी तितर बितर नहीं होती, छितराती नहीं है। ये तब तक नहीं छितराती जब तक कि इसको बहुत ज़्यादा तेज़ हवा धकेलना न शुरू करे। तो ये पैच यहाँ पर इसलिए बना क्योंकि आसपास के रीजन में कई जगहों पर बरसात हुई है। यहाँ पर कोई तेज़ हवा इस पर्टिकुलर गलियारे में, इसे कॉरिडोर कह सकते हैं कि हर हाइट पर एक कॉरिडोर बना होगा जहाँ पर ये मॉइस्चर जाकर वहाँ पर जम गया है, इकट्ठा हो गया है और इसकी वजह से यहाँ धूप नीचे पहुँच ही नहीं पा रही। तो टेम्परेचर दिन में नीचे बना हुआ है, गलन वाली सर्दी है, धीरे धीरे हवाएं चल रही हैं, ये स्थितियाँ बनी हुई हैं। ये कोहरा इससे पहले काफ़ी जगहों पर था, धीरे धीरे ये सिकुड़ा है, कुछ जगहों पर डिस्पर्स हुआ है, लेकिन कुछ जगहों पर ये प्रिवेल कर रहा है। अब अलर्ट भी था आज के लिए, अच्छी खासी चेतावनी थी कोहरे के लिए, घने कोहरे के लिए। पंजाब में, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान तथा मध्य प्रदेश में, बिहार और उड़ीसा और इधर गुजरात के पूर्वी रीजन में बारिश का अलर्ट है। इधर तमाम जगहों पर अलर्ट है बारिश का, क्योंकि WD एक बना हुआ है पर्वतीय क्षेत्रों पर और आज एक सिस्टम पहुंच रहा है और अगला सिस्टम 5 फरवरी को पहुंच रहा है। तो दोनों सिस्टमों के प्रभाव से भारत के कई राज्यों में, उत्तर के जो पर्वतीय रीजन है दोस्तों, यहाँ पर भी और मैदानी इलाके हैं, यहाँ पर भी कई जगहों पर बरसात होने की संभावनाएं बनेंगी। ये ज़रूर मैं कहना चाहूँगा, इसको अगर सरलता से मैं समझाने का प्रयास करूँ तो मध्य प्रदेश और गुजरात के इस पूर्वी रीजन से लेकर बिहार तक और इसके ऊपर का जो रीजन है, यहाँ पर अगले 5-6 दिन और, यानी 7 फरवरी तक मैं कल कह सकता हूँ, कभी बारिश, कभी बादल, कभी धूप, कभी ठंडी हवाएं, कभी कम ठंडी हवाएं, यानी बहुत मिला-जुला बड़ा ही अलग तरह का मौसम हमें दिखाई पड़ेगा इस पर्टिकुलर रीजन में। पहाड़ों पर ज़रूर अगले 7 दिनों के दौरान, 1 सप्ताह के दौरान एक ठीक-ठाक स्पेल बारिश का रहेगा, हिमपात का रहेगा, जिसके कारण यहाँ पर जो बर्फ अभी जमा है वो और मोटी हो जाएगी। तो मोटी हो जाएगी बर्फ, उसके बाद जब ठंडी हवाएं यहाँ से चलनी शुरू होंगी तब आप देखेंगे गलन। हर चीज़, जो भी चीज़, जिस भी चीज़ को हाथ लगाएंगे, रिमोट रखा है उसको हाथ लगाएंगे, किसी भी चीज़ को, सतह को छुएंगे, सब चीज़ एक ठंडक, जो ठंडी ठंडी नज़र आती हैं या जो अनुभव होता है कि ये सब ठंडा हो चुका है, वो गलन आपको अनुभव होगी। तो वो स्थिति आने वाली है ठंडी हवाओं के प्रभाव से। फिलहाल आज जो बारिश की संभावनाएं हैं वो बहुत ज़्यादा जगहों पर तो नहीं है। कुछ जम्मू कश्मीर से लेकर उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश से लेकर लद्दाख और गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद में कुछ जगहों पर बादल थोड़े ऐसे पहुंच रहे हैं जो बरसात और हिमपात दे सकते हैं। और नीचे की तरफ अब ठंडी हवाएं आनी शुरू हो रही हैं, शुष्क हवाएं आनी शुरू हो रही हैं और इन्हीं हवाओं के कारण गलन भी बढ़ रही है। अब जब तक ये धूप नहीं दिखेगी, अगर मान लीजिए शाम तक धूप नहीं दिखती है तो रात आज की काफ़ी सर्द हो सकती है कई जगहों पर। यहाँ पर ये जो बादल मध्य प्रदेश के ऊपर हैं, मध्य प्रदेश से आगे बढ़ते हुए पूर्वी उत्तर प्रदेश होते हुए बिहार की तरफ पहुँच रहे हैं, तो इस रीजन में, यानी गंगा के मैदानी भागों और मध्य भारत के बीच का जो हिस्सा है, उत्तरी मध्य प्रदेश, दक्षिणी उत्तर प्रदेश, बिहार के कुछ दक्षिण पश्चिमी रीजन और छत्तीसगढ़ के उत्तरी हिस्से, यहाँ पर कुछ जगहों पर आज हल्की फुल्की बारिश हो सकती है, बहुत मामूली, सामान्य, बहुत छिटपुट बारिश की संभावना है। यहाँ मैदानी इलाकों पर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान का जो रीजन है मैदानी क्षेत्रों में, यहाँ पर पैच आ सकता है शाम तक, लेकिन वो बहुत ज़्यादा चांस नहीं लग रहा है कि यहाँ पर अभी बारिश देगा। नीचे की तरफ मध्य भारत के नीचे जो महाराष्ट्र, मध्य भारत में बाकी जो हिस्से हैं, यहाँ पर गुजरात में थोड़ी बहुत संभावना रहेगी आज, कहीं कहीं पैच हो सकता है कि बन जाए, और कुछ महाराष्ट्र के मध्य क्षेत्रों में। बाकी महाराष्ट्र में, छत्तीसगढ़ के शेष दक्षिणी भागों पर, उड़ीसा और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, यहाँ पर ज़्यादातर जगहों पर ड्राई वेदर लगातार बना हुआ है। लेकिन कर्नाटक के तटों और केरल,
तमिलनाडु के तटों और लक्षद्वीप में कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा होने की संभावनाएं साउथ पेनिनसुलर रीजन पर दिखाई पड़ रही हैं। पूर्वोत्तर भारत में पूरी तरह से शुष्क मौसम के बीच में अरुणाचल में लाइट रेन होने के आसार आज दिखाई पड़ रहे हैं। और कल यानी 3 फरवरी को आप देखें तो 3 फरवरी को उत्तर भारत के पहाड़ों पर जम्मू कश्मीर से लेकर उत्तराखंड के बीच में कई जगहों पर बरसात होने की संभावना है। हिमाचल प्रदेश में बारिश हो सकती है और लद्दाख और गिलगित में हो सकती है बारिश। साथ में अरुणाचल में बारिश के आसार यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। और कुछ बारिश की संभावनाएं दोस्तों यहाँ मध्य प्रदेश में जो उत्तरी रीजन है, मध्य प्रदेश में चांसेस हैं कि नीमच और रतलाम धार मंदसौर से लेकर के रीवा सीधी सिंगरौली के बीच में, और इधर चित्तौड़गढ़ भीलवाड़ा डूंगरपुर प्रतापगढ़ से लेकर के दिल्ली तक, जयपुर भरतपुर अलवर दौसा करौली धौलपुर दिल्ली आगरा और झांसी लखनऊ अयोध्या, ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पर कुछ हिस्सों में बारिश हो सकती है। तो दक्षिणी उत्तर प्रदेश, दक्षिणी हरियाणा और दिल्ली, राजस्थान के पूर्वी हिस्से, उत्तरी मध्य प्रदेश, इन भागों में, और उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भाग, इन भागों में कुछ जगहों पर अगले 24 घंटों में बरसात हो सकती है। पहाड़ों पर तो संभावना ही है। पंजाब हरियाणा में बहुत ज़्यादा चांसेस नहीं है, कोहरा कई जगहों पर होगा। बिहार झारखंड पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर भारत के ज़्यादातर भागों पर ड्राई वेदर की ही संभावना है। और मध्य भारत और दक्षिण भारत में भी शेष जगहों पर शुष्क मौसम की ही संभावना है। लेकिन मध्य महाराष्ट्र और कर्नाटक के तट, तमिलनाडु के तटों पर लाइट रेन यहाँ पर 3 फरवरी को हो सकती है। और 4 फरवरी को ये सारे सिस्टम आगे बढ़ जाएंगे। थोड़ी बहुत उम्मीद आप अर्ली मॉर्निंग में मध्य भारत में कर सकते हैं, लेकिन चांसेस बहुत रेयर हैं महाराष्ट्र में भी और मध्य प्रदेश में भी, गुजरात या राजस्थान में भी। और इसी तरह से पर्वतीय क्षेत्रों पर भी संभावनाएं बहुत कम हो जाएंगी, इधर भी। लेकिन दक्षिण में थोड़ी संभावना तमिलनाडु के तटों से अंदर की तरफ भी बढ़ेगी बारिश की। शेष जगहों पर बारिश की संभावना नहीं है। उत्तर की ठंडी हवा अहमदाबाद, वडोदरा और साथ में भोपाल, जबलपुर, रायपुर, भुवनेश्वर, कोलकाता, पटना, वैशाली से लेकर एंटायर रीजन में, इन सभी भागों में तमाम जगहों पर मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर को ड्रॉप करेगी। और इस हवा के चलते ही तेज़ धूप, चमकती धूप देखने को मिलेगी। दिन में मौसम ठंडा होने के बावजूद या धूप खिली होने के बावजूद ठंडा होगा, ऐसा कहना चाहिए। और रात में गलन वाली सर्दी लगातार बरकरार रहेगी। और तीसरे दिन भी कई जगहों पर सुबह के समय कोहरा छा सकता है, लेकिन बहुत देर तक नहीं टिकने वाला है, क्योंकि ये जो पश्चिमी हवा है ये आज की तुलना में उस दिन ज़्यादा तेज़ रहेगी और ज़्यादा जगहों पर रहेगी। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप जानकारियाँ ठीक लगती हैं तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और साथ ही इस चैनल से जुड़े रहने के लिए इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। सभी किसान साथियों और सभी मित्रों का बहुत बहुत शुक्रिया।